बच्चों को नमस्कार। क्या हाल चाल? चलो, तो आज बात फोर्स की करनी है। काफ़ी मैं कर चुका हूँ, थोड़ी उसमें बची हुई है। पहले मैं रिव्यू कर देता हूँ। 15-20 दिन बाद क्लास आई है। लिखें फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ आगे बढ़े। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमने पढ़ा था कि जब भी कोई कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उस पर लगने वाला फोर्स याद करिए, F बराबर आई एल क्रॉस बी। लिखना शुरू करिए। एल इफेक्टिव क्या था? इनिशियल और फाइनल के बीच की सीधी दूरी। याद आ रहा है? और अगर मैं इसको खोल दूं तो क्रॉस हटाएंगे तो क्या आएगा? साइन थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल है? एल और बी। अब ध्यान से देखना, आज पूरे लेक्चर इसी की बात होगी, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। ये फील्ड है, ये फील्ड वायर की नहीं है। ये फील्ड कौन सी है? एक्सटर्नल। तो पूरा शब्द बोलिए। जब भी कोई करंट कैरिंग वायर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर लगने वाला फोर्स आई एल क्रॉस बी। यहीं अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, एक करंट कैरिंग वायर है और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। मैं इस बात को बार बार कहना चाहूंगा, ये फील्ड वायर की नहीं है, ये फील्ड एक्सटर्नल है। लिखना शुरू करें। अब ध्यान से देखें, ये फिर आप देखिए, ये जो फील्ड है ये वायर की नहीं है। आप सोचो, ठक ठक नियम से आइए ना, ये किसकी फील्ड है? एक्सटर्नल है। अब बताइए इसमें कितना फोर्स लगेगा? F बराबर आई एल बी साइन थीटा। थीटा कितना लेंगे? लंबाई x में है, फील्ड z में है, साइन 90। तो F आ गया आई एल बी। मजे की बात है, डायरेक्शन लगाना सीखिए। पूरा आज यही करिए, डायरेक्शन। फील्ड अंदर, करंट आगे, फोर्स ऊपर। फोर्स। और भूल गए हो तो यहां एक बार और लिख लें, फिंगर्स। फिंगर्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, और परपेंडिकुलर टू द पाम फोर्स। भैया एक बार देख लो, डीपीपी किसके पास नहीं आई हो तो हाथ खड़ा करो। सही है? ओके है सबका? 5, 6, 7, 8 ठीक है। ये मैंने अभी आपको लास्ट लेक्चर की बात रिवाइज कराई है ताकि आपको रिव्यू हो जाए। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, तो 2-3 बार दिमाग में बैठाइए। अगर कोई सेंटेंस बोलिए, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा होता है, मैं फिर बोल रहा हूं चौथी बार, एक्सटर्नल फील्ड, तो उस पर लगने वाला फोर्स आई एल क्रॉस बी। राइट हैंड पाम रूल भी देख लें। अब हम कुछ छोटे छोटे सवाल करते हैं आज पूरे 1.5 घंटे इसी पर, ताकि आज हमारी ये वाली
पूरा सेक्शन पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ रहा हूं। जैसे क्वेश्चन देखिएगा, 2 क्वेश्चन आसपास करवा रहा हूं, आप भी इस तरह से लिखिएगा और ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा बातों को ऑब्जर्व करिए, सिर्फ नोट्स बनाने में मत रहिएगा, काम की कुछ बातें हैं। देखिए, सॉल्यूशन छापने से बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है। सॉल्यूशन किताब में, मॉड्यूल में, लास्ट ईयर के नोट्स में है, इसलिए सॉल्यूशन पे ना गौर करके फिजिक्स को देखिएगा, वो ज़्यादा काम की है। अब पेन पेंसिल छोड़ो, लिख लेना, थोड़ा नींद भी खोलो, बोर्ड पे देखो, गप्पों को बंद करो, पहले सिचुएशन को बोलिए, केवल ना नोट्स मत बनाइए। मैंने आपको हमेशा सिखाया है, अभी और 4 महीने पढ़ाऊंगा, पूरा दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक, मार्च अप्रैल रिवीजन कराऊंगा। हमेशा आपको यही सिखाया, बोलना सीखिए। जैसे सिचुएशन को पहले डिस्क्राइब करिए, एक इनफाइनाइट वायर है, करंट I1 फ्लो हो रही है, एक दूसरा वायर है, ये इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है, जिसकी लंबाई L है। हमें निकालना क्या है, फोर्स ऑन वायर AB। जैसे ही फोर्स ऑन अ वायर आया, तेरे दिमाग में पहले ये चमकना चाहिए, IL क्रॉस B। अब ये B किसका है, B है एक्सटर्नल। मुझे वायर AB पर फोर्स निकालना है, तो फील्ड किसकी, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में यहां कौन है, I1 वायर। मतलब यहां फील्ड कौन देगा, I1 की मैग्नेटिक फील्ड। यहां फील्ड पहले से मौजूद थी। यहां फील्ड पैदा करने के लिए किसको रखा गया है, वायर I1 को। दूसरा, अगर ये बात कठिन लग रही है तो दूसरी बात, मोबाइल हमारा खुद का है, अपने पैसे से खरीदा हमने, अपने अलग अलग रेंज का। सिम भी हमारी खुद की, रिचार्ज भी हम कराते हैं अगले हर महीने। पर आज आप देखिएगा, अपना खुद का नंबर डायल करके देखिएगा, लगेगा ही नहीं, बिजी आएगा। मोबाइल मेरा खुद का, सिम मेरी खुद की, रिचार्ज भी मैं ही कराता हूं, उसके बावजूद भी मेरा मोबाइल से मेरा ही नंबर नहीं लग रहा भाई। और लगातार वो एंगेज आता है, पता नहीं कौन किससे बात कर रहा है। लगा के देखिएगा, खुद के मोबाइल से खुद का ही नंबर डायल नहीं हो रहा। बड़ी विडंबना है, पैसा पूरा खर्च किया फिर भी खुद के मोबाइल से खुद का नंबर डायल ही नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या, याद रखिए, कोई भी वायर अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स का अनुभव, किसकी मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, दूसरे की। यहां दूसरा कौन है, क्या ये बात क्लियर होती है। स्टेप 1 अभी लिखने का नहीं, सिर्फ देखने का। स्टेप 1 बता, ये कौन सा वायर, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड रटा हुआ है। एक सेकेंड, क्यों, क्या हो गया सर। सर इसकी जो फील्ड है वो तो दूरी पे निर्भर कर रही है। यहां पे दूरी अलग, यहां अलग, यहां अलग, यहां अलग। इसका मतलब इसके तो हर पॉइंट से दूरी अलग अलग है। इसका मतलब हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। पास में एक सवाल कराया जानबूझ के, ताकि तेरा दिमाग खुले, कहां इंटीग्रेशन की जरूरत है और कहां नहीं है। यहां भी मुझे AB पे फोर्स निकालना था, तो फील्ड कौन देगा, वायर I1। तो बता, इसकी फील्ड म्यू नॉट I नहीं, I1 बटे 2πa रटा हुआ है। पर भाई साहब, इस वायर की दूरी इस वायर से हमेशा D ही है,
तो B1 आ जाएगा म्यू नॉट I1 बटे 2πd। यहां मुझे इंटीग्रेशन की जरूरत, मैं आगे नहीं भाग रहा हूं, पहले मैं इतना ही समझाना चाहता हूं। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सेम है, फिजिक्स को मतलब नहीं है। आपको लगता है इसमें इंटीग्रेशन हो रहा है, ये कठिन सवाल है, ये समझाने पर भी समझ में नहीं आता, टीचर भी परेशान होते हैं, हम भी परेशान, ये तो आप इतना बोल रहे हो, फिजिक्स थोड़ी ना बोल रही है। फिजिक्स तो एक ही बात कह रही है, दोनों वायर क्या पैदा करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। मैथ्स कह रही है कि भैया अभी ये मैग्नेटिक फील्ड हर बिंदु पे अलग अलग है, तो आपको एक छोटा सा एलिमेंट लेकर क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। अब आप देखना क्या होगा, अब देखना आप क्या होगा। मैंने x दूरी पर एक छोटी सी टुकड़ी ली dx, ठीक है। तो स्टेप नंबर टू, इस स्मॉल पार्ट पे फोर्स, मजा आ जाएगा, देखना मजा आ जाएगा। पहले रटा हुआ फॉर्मूला लिख, I/L/B sin थीटा। बिना फॉर्मूले सब बेकार है, सब मोबाइल रील सब याद आ जाती है पेपर में, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो। I फोर्स निकाल रहे हैं 2 पर, करंट भी 2 की, लंबाई भी 2 की, गौर करिएगा। B1 फील्ड किसकी, 1 की, खुद की फील्ड में फोर्स का अनुभव, बल खुद का, करंट खुद की, लंबाई खुद की, पर फील्ड बाजू वाले की। अब देखना I2 है, लंबाई टुकड़े की लंबाई dx है, मैग्नेटिक फील्ड इसकी म्यू नॉट I1 बटे 2πx है, थीटा ठक ठक नियम इसका क्रॉस, ये क्रॉस किसका, वायर 1 का, फील्ड अंदर, लंबाई x में, एंगल 90। बस ये पहला स्टेप ही है, और ये फोर्स नहीं होगा, df होगा, क्योंकि टुकड़ा है। अब मुझे बताओ इंटीग्रेशन कहां से कहां, ये टुकड़ा कोई बच्चा यहां मानेगा तो बता ये कितनी दूरी a, कोई बच्चा यहां मानेगा a से a+l, खत्म हो गया। अब ये देखना यहां स्टेप नंबर 2, सेकंड वायर पे फोर्स निकाल रहे हैं, फिर मजा आएगा। पहले फॉर्मूला लिख, F बराबर I/L/B sin थीटा। 2 मिनट रुक जा, देख ले सर ये क्या चीज है, सर थोड़ा एक बार बड़ा बड़ा लिख के दिमाग में बैठा दो। आजा भाई, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे तो तेरा 3 मई का पेपर अच्छा करवाना है। 3 मई, हाँ 3 मई, मई का जो पहला संडे है वो 3 मई है, पेपर उसी दिन होगा। F बराबर I/L/B sin थीटा। आराम से बता कौन है ये, जब कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उस पर लगने वाला बल, कोई चार्ज होता है तो बल QV क्रॉस B होता है। ध्यान दो, अच्छे से बोलो, दिमाग पे जोर डालो। कोई करंट कैरिंग वायर किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उस पर लगने वाला बल, 2 पर बल 2 का, करंट 2 की, लंबाई 2 की, 1 सेकेंड, फील्ड किसकी, 1 की। क्या बात ओके है क्या? तो देख फील्ड 1 की, 2 2 2 1, तो F2 I2 है, L इफेक्टिव L है, B1 इसकी फील्ड, क्या इंटीग्रेशन की जरूरत है क्या, कितनी, म्यू नॉट I1 बटे 2πd, एंगल ठक ठक अंदर की तरफ, लंबाई y में, एंगल 90। तो F2 I2 L2 म्यू नॉट I1 बटे 2πd, L2 को नीचे ले जाओ तो F2 बाय L2 म्यू नॉट I1 I2 बटे 2π। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको याद होना चाहिए। ये रिजल्ट नहीं है जस्ट लाइक अ क्वेश्चन, ये मैंने पहले लिख दिया। ये क्या है, रिजल्ट क्या है, थोड़ा बोलिए। दोनों वायर कैसे होने चाहिए, पैरेलल, दूरी d। ये फोर्स नहीं है,
फोर्स पर यूनिट लेंथ है। नोट करिए, इसको भी सॉल्व कर देता हूं। तो ये F आ जाएगा I2 बाहर म्यू नॉट बाहर I1 बाहर 2 पाई बाहर। रिलैक्स होके पढ़ो, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा दिमाग में धीरे धीरे तसल्ली से बैठाओ, सॉल्यूशन की तरफ मत भागो ज्यादा। धीरे धीरे चीजें समझ में आती हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब ऊपर से जाएंगी। तो बल खुद का, करंट खुद की, लंबाई खुद की, एंगल खुद का, पर फील्ड बाजू वाले की। चलिए अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा? F बराबर म्यू नॉट I1 I2 2 पाई लॉग A प्लस L बटे A। ये एक रिजल्ट नहीं है, इसे याद नहीं करना, इसे याद करना चाहिए। 2 मिनट रुकूंगा, अब इस पर ढेरों सवाल आने वाले हैं। हाँ, ए बी में L2 की लेंथ इन्फिनाइट है, इसलिए तो हमने फोर्स नहीं निकाला, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाला। अब कल को वो कहेगा 10 सेंटीमीटर पे बल बताओ, तो पता है मैं क्या करूंगा? इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं इस पे फोर्स निकाल ही नहीं सकता था, क्योंकि इसकी लंबाई तो कितनी है? इन्फिनाइट, फंस जाता। तो मैंने फोर्स नहीं निकाला, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाला। पर यूनिट लेंथ का मतलब 1 मीटर पे लगने वाला बल। कल को वायर की लंबाई 18 मीटर होगी, 18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। यहां लंबाई इन्फिनाइट है, तो हमने फोर्स नहीं निकाला है, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाला। चलिए अब कुछ बढ़िया इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं, थोड़े से तगड़े प्रश्न। अब बोर्ड पे देखना, ये वायर एक फील्ड में रखा गया है, पर ये फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म क्यों है वो बताइए? यहां दूरी अलग है, यहां दूरी अलग, यहां दूरी अलग, यहां दूरी अलग, यहां दूरी अलग। तो ये जो फील्ड है इस रीजन में यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म? क्योंकि हर बिंदु पर, बहुत बढ़िया। अब सोचिए, चूंकि बी अलग अलग है, तो हर पॉइंट पर बल भी। और सुनिए, अगर दूरी कम है तो फील्ड ज्यादा, तो फोर्स भी। अब मेरा फोटो देखना, मजा आएगा। यहां फोर्स ज्यादा, यहां कम, यहां और कम, यहां कम कम कम, ये देखिए। जबकि यहां देखिए फोटो, अब आपको मजा आएगा। ये सारे तीर के निशान बराबर साइज के हैं। पूछिए क्यों? सभी जगह बल बराबर है, क्योंकि वो फील्ड कैसी है? देखो वहां लिखा हुआ है मैंने, यूनिफॉर्म। मेहनत करनी पड़ेगी भाई। आजा, अब सब लोग बोर्ड पे देखो। ये मैंने सारी डंडियां बराबर क्यों बनाई हैं बताओ? फील्ड यूनिफॉर्म है। थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाइए। यहां फील्ड कैसी है? कैसे पता चला गुरुजी? कैसे? डिस्टेंस अलग अलग है, डिस्टेंस के अलग अलग होने से फील्ड भी। अब ध्यान से देखना, अपना पेन टेबल पर रखना और उसके दोनों किनारों पर बराबर बल लगाओ। दोनों फिंगर से पेन के किनारे पे बराबर बल लगाओ, कॉपी पे रखकर। तो बताओ, पेन चलेगा सीधा। अब क्या करो, एक पे ज्यादा बल लगाओ और एक पे कम लगाओ। देखो पेन क्या होगा? घूम जाएगा। पेन को टेबल पे रखो, दोनों किनारों से, दोनों फिंगर से बल लगाओ। अगर ऐसे बल लगाओगे बराबर, तो पेन ट्रांसलेटरी मोशन करेगा। और अगर आप एक पे कम एक पे ज्यादा लगाओगे, तो पेन अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम जाएगा। अब यही बात है, ये देखिए, इसमें फोर्स कम ज्यादा है या बराबर है? इसका मतलब यहां ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी, जबकि यहां बताइए ट्रांसलेटरी। क्यों ट्रांसलेटरी? सभी पर फोर्स बराबर है।
कॉपी पे रख के देख लीजिए, कॉपी के दोनों किनारों पे बराबर बल लगाइए, कॉपी ट्रांसलेटरी मोशन करेगी। एक पे ज्यादा लगा दीजिए, एक पे कम लगा दीजिए, कॉपी अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या हो जाएगी, घूम जाएगी। तो ये अपने आप में एक बढ़िया थ्योरेटिकल सवाल। एक करंट कैरिंग वायर, एक करंट कैरिंग वायर अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो बता चिल्ला क्या आंसर आएगा, यूनिफॉर्म ओनली, ओनली ट्रांसलेशनल मोशन। कारण बता, क्योंकि उस पर सभी किनारों पे फोर्स बराबर आएगा। और अगर वही करंट कैरिंग वायर, वही करंट कैरिंग वायर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा गया हो तो बताओ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या लगेगा, ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी। दोनों ही सवाल परीक्षा में आए हुए हैं और प्योर थ्योरेटिकल हैं। जब तक पूरी बात समझ में नहीं आएगी तब तक काम नहीं होगा। अच्छा सवाल, एक सेकंड रुकूंगा और बात को दिमाग में बैठाएं, पूरा सेंटेंस बोलकर याद करें। अगर करंट कैरिंग वायर है तो भैया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो केवल ट्रांसलेटरी, और नॉन यूनिफॉर्म में हो तो ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी। बता क्या आगे करूं क्या स्लाइड? तो बताइए, आइए याद करें। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ओनली ट्रांसलेटरी, जबकि नॉन यूनिफॉर्म में ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी बोथ। ठीक है, चलिए फिर एक कॉन्सेप्ट लिखिए। अब इस पे 3 सवाल आएंगे तो ये वाली बात रिजल्ट की तरह याद रखेंगे। अभी मैंने इसको डिराइव भी कर दिया। कीवर्ड देखो, कीवर्ड बोर्ड पे देखो, क्या दोनों वायर पैरेलल हैं? क्या दोनों के बीच की दूरी d है? तो बताइए अगर पैरेलल हैं तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ अभी अपने डिराइव किया था, म्यू नॉट I1 I2 बटे, एकदम शानदार रिजल्ट की तरह याद होना चाहिए, रिजल्ट की तरह याद होना चाहिए। अब देखना एक जबरदस्त बात, फील्ड वायर 2 किसकी फील्ड में बल अनुभव करेगा? पहले की बताओ, ठक ठक क्रॉस। अब ध्यान से देखना, फील्ड अंदर, करंट ऊपर, बल लेफ्ट में, बल लेफ्ट में। तो बताइए ये वायर, वायर 1 की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या रिपेल? सर थोड़ा जल्दी कर दिया, फील्ड ठक ठक नियम से आई अंदर, ठीक है। अब वायर 2 पे फोर्स बताओ, फील्ड अंदर, करंट ऊपर, फोर्स इधर। इसका मतलब ये वायर क्या हो रहा है? अट्रैक्ट। तो याद करने का तरीका, अगर करंट सेम डायरेक्शन में हो, अगर करंट सेम डायरेक्शन में हो तो बताइए हमेशा क्या होगा? अट्रैक्शन। और अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिपल्शन। वापस समझाऊंगा इस बात को। अच्छे से देखिए, इस पर खूब सवाल आपके मिलेंगे इस स्लाइड पर। यह स्लाइड पर अगला आधा घंटा खर्च हो सकता है। याद रखने का जुगाड़ बताता हूं, 3 मई को याद आ जाए। सेम चार्ज रिपेल करते हैं, सेम पोल, नॉर्थ पोल रिपेल करते हैं, पर उल्टा याद रखिए, सेम डायरेक्शन में करंट हमेशा क्या करती है? अट्रैक्ट।
उल्टा याद करने का तरीका है मन में। सेम पोल, नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ, रिपेल। सेम चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, रिपेल। बट सेम दिशा में करंट, हमेशा अट्रैक्ट। बताइए क्या ये बात ओके है? अच्छे से देख लें, 2 मिनट रेस्ट कर लें, बार बार फॉर्मूला बोल लें। ये फोर्स नहीं है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है। कल को मुझे चाहिए 10 सेंटीमीटर पे फोर्स बताओ, तो पता है क्या करूंगा मैं? इस फोर्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? 10 सेंटीमीटर से। थोड़ा सा आंखें खोलिएगा, इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर, जबकि 10 सेंटीमीटर से गुणा करने के बाद अब न्यूटन। थोड़ा समझो बातों को, फॉर्मूले को ध्यान से देखो। वो फोर्स नहीं है मेरे बेटे, फोर्स पर यूनिट लेंथ है। बिल्कुल, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। I1 पे फोर्स कौन लगाएगा? I2 की मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर देखोगे तो वो भी क्या करेगा? अट्रैक्शन, दोनों पे लगेगा। हाँ, I2 की फील्ड होगी, उस फील्ड में I1 बल का अनुभव करेगा और उस पे भी फोर्स अट्रैक्शन ही आएगा। जिस प्रकार I2 किसकी फील्ड में बल अनुभव कर रहा है? I1 की। इन द सेम वे I1 पे बल कौन लगाएगा? I2 की फील्ड। सही बात है? सही सोच रहे हैं? बिल्कुल 100% ट्रू है। बताएं, यहां तक ओके है तो फिर मैं क्वेश्चन पे बढ़ूं। कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा? 2 मिनट रुक जा, सिर्फ फॉर्मूला फॉर्मूला मत रट, पूरी सिचुएशन दिमाग में सेट कर। 2 पैरेलल वायर हैं, घर पर भी ऐसे बोल बोल के याद कर। 2 पैरेलल वायर हैं, दोनों के बीच की दूरी d है, उनके बीच में लगने वाला फोर्स, फोर्स नहीं, फोर्स पर यूनिट लेंथ, म्यू नॉट I1 I2 बटे 2 पाई d। अगर सेम डायरेक्शन में करंट है, सेम डायरेक्शन में करंट है, तो क्या करेगा? अट्रैक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में रिपल्शन। बोलो ओके। अब डीपीपी खोलो, डीपीपी नंबर 4। लास्ट टर्न पे हम डीपीपी नंबर 4 पे थे। जो लाए हैं अच्छी बात है, नहीं तो मैं क्वेश्चन लिखूंगा। 1 से 6 हो गए थे शायद, देखो तो 1 से 6 हो गए थे क्या? चलो अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। डीपीपी नंबर डाल देता हूं, क्वेश्चन नंबर डाल दिया। अच्छे से देखिए, डीपीपी रोज लाइए। डीपीपी नंबर 4, आज वाली 5 6 7 8 है, इसको संभाल के रखिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर P and Q carrying equal current 10 एम्पियर each kept parallel to each other। सारी बातें देखिए, लॉन्ग मतलब इनफानाइट, कैप्ट पैरेलल, 10-10 एम्पियर दोनों में, दोनों के बीच की दूरी 5। ये मैं आपको इसलिए लैंग्वेज पढ़ाता हूं, मैं सीधा डायग्राम बना के भी दे सकता था, पर पेपर में ऐसा आएगा नहीं ना भाई। पेपर में वहां लैंग्वेज लिखी हुई आएगी, इसलिए तुम्हें लैंग्वेज पर बार बार हम फोकस करते हैं कि लैंग्वेज पढ़ा करो यार। अब क्या कह रहा है? अभी फोर्स कितना है बताओ? F1। कोई बताएगा फोर्स का फॉर्मूला कितना होगा? बोलो। फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट I1 I2 बटे, ये रटा हुआ है। अब बोर्ड पे देख, बोर्ड पर म्यू नॉट, पहली करंट 10, दूसरी करंट 2 पाई, दूरी 5 सेंटीमीटर। फोर्स कितने पे चाहिए उसको? एक्सपीरियंस बाय 10 सेंटीमीटर लेंथ। पेन का रंग बदल रहा हूं आप सभी के लिए, इंटू 10 सेंटीमीटर करेंगे, क्योंकि ये क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ 10 सेंटीमीटर से गुणा करेंगे
तब ये क्या बनेगा, फोर्स। प्लीज जल्दबाजी मत करिए, बात को समझने का प्रयास करिए। करंट 10, 10, दूरी 5 और फोर्स कितने पे चाहिए, 10 सेंटीमीटर पर। अब बताइए, अब क्या किया, दूरी को करो आधा, करंट को करो दुगना। अब बोर्ड पे देख भाई, बोर्ड पे देख, करंट को दुगना, 10 की जगह 20, 10 की जगह 20, दूरी आधी, 5 नहीं 5/2, और ये 10, ये F2। अब ध्यान से देखना, ईमानदारी से, थोड़ा बोर्ड पे ध्यान देना। म्यू नॉट, बोर्ड पे देख, म्यू नॉट 10, 10, ये पूरा सामान 2 पाई 5, ये सब पूरा कितना, F1। चाहे तो डिवाइड भी कर सकता था, पर मैंने ईमानदारी से म्यू नॉट 10, 10, 10, 2 पाई 5, इसको F1। ये 2 कहां जाएगा, ऊपर, 2, 2, 2, तो F2 बराबर 8F1। कितना प्यारा सवाल पूछा आप देख, 1 मिनट के अंदर किया भी जा सकता है, जेई मेन में आया हुआ है। डायरेक्शन की बात क्या कह रहा है, करंट की डायरेक्शन से क्या ही फर्क पड़ना है, उसने अपोजिट कर दिए क्या, तो ही कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अट्रैक्शन की जगह रिपल्शन हो जाता। इस डायरेक्शन को आप कुछ भी लीजिए, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही प्यारा सवाल है, वो भी इसी तरह का। डायग्राम बना के करिए, जादू से हल नहीं होगा, समझिए बात को। पेन घिसना पड़ता है, 5 बार गलत करने का पेशेंस रखना पड़ता है। आपका पास वाला कर रहा है तो उसने भैया मेहनत करके सब्जेक्ट को तैयार किया है, जादू जादू से सॉल्व नहीं होगा, ध्यान दीजिए। हाँ जी, 9 नंबर, मैं तो तसल्ली से पढ़ रहा हूं, वापस देख। 2 लॉन्ग कंडक्टर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d कैरी करंट I1 I2 इन द सेम डायरेक्शन, दे एक्सर्ट फोर्स। देख भाई, F I1 I2, दूरी कितनी d, बता कितना फोर्स होगा, ईमानदारी से बता। म्यू नॉट I1 I2 बटे 2 पाई d। गुरुजी ये फोर्स नहीं है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है। कोई बात नहीं, ये पहले की बात हो गई। अब नाउ द करंट इन वन ऑफ देम इज इंक्रीज टू 2 टाइम्स। ओके, मजा आया, मजा आया। I1 नहीं 2I1 और I2 वही, दूरी बता, दूरी डिस्टेंस 3d, 2 पाई 3d। अब तू मेरे हिसाब से बातें समझ रहा होगा, देख ध्यान से, ध्यान से देख। म्यू नॉट I1 I2 2 पाई और d, ये पूरा क्या बन गया, F, और ये 2 और ये 3, और एक माइनस और आएगा, पूछ क्यों, क्योंकि डायरेक्शन पलट दी। तो अगर पहले अट्रैक्शन हो रहा था तो अब रिपल्शन। कितना प्यारे प्यारे सवाल हैं, आप देखो, विद इन 1 मिनट सोच समझ के हो रहे हैं। करंट को डबल, दूरी को 3 गुना, माइनस क्यों आया वहां लिखो, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर दी। तो अगर पहले अट्रैक्शन हो रहा था तो अब रिपल्शन होगा। अब 10वां करो, स्टार लगा के रखो, 3 स्टार क्वेश्चन है, बढ़िया, हर जगह आपको दिखेगा, मॉड्यूल में, नीट में, हर जगह आया हुआ है। पहली बात, पहला स्टेप इन्होंने बिल्कुल सही कहा, मिडल पर फोर्स कौन कौन लगाएगा, दोनों वायर, वायर 1 ये मिडिल,
और ये वायर 2। सब लोग ध्यान से सुनो, यही प्रश्न नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट सीखिए, वो बातें सीखिए। मिडिल पर कौन कौन बल लगाएगा, दोनों। अब वायर 1 देखना, करंट अपोजिट है, अपोजिट पोल अट्रैक्ट, पर अपोजिट करंट रिपेल, मतलब मिडिल वायर वायर 1 से दूर भागेगा, F1 दूर भागेगा। क्यों दूर भागेगा? अपोजिट करंट। सर मुझे फॉर्मूला रटा हुआ है। हाँ चल बोल, तूने 3 बार लगा लिया, अभी भी याद नहीं कर रहा क्या? म्यू नॉट I1 I2 बटे 2 पाई डी। बता, म्यू नॉट I1, इसमें करंट 20, I1 20, इसमें बीच वाले में 10, बीच वाले में फर्स्ट में 30 है और इसमें 10 है, तो 20 किसने बोला था? I1 30, I2 10, दूरी 3। पर ये फोर्स नहीं आया है, ये फोर्स पर यूनिट कितने पे चाहिए? 25। तो इंटू 25 सेंटीमीटर और करना पड़ेगा। कोई बताएगा इंटू 25 सेंटीमीटर क्यों किया? क्योंकि हमें फोर्स किस पे निकालना था? 25 पर। ये वायर 1 खत्म, ये वायर 1 खत्म। अब वायर 2 बताओ, अपोजिट डायरेक्शन में करंट रिपेल, ये रिपेल करेगा। तो बताओ F2, बोलो म्यू नॉट, पहली करंट 30, दूसरी करंट 10 बटा दूरी 5, और कितने से गुणा करूंगा? 25। ये F2 आ गया। अब बताओ सब्ट्रैक्ट होंगे या ऐड होंगे? क्यों होंगे सब्ट्रैक्ट? क्यों होंगे? अपोजिट डायरेक्शन है। बड़ा कौन? बड़ा कौन? यहां 5 से डिवाइड हो रहा है, यहां 3 से डिवाइड हो रहा है। 5 से डिवाइड हो रहा है तो ये छोटा। पूरा लिख लो, मिडिल वायर पर फोर्स, मिडिल वायर पर फोर्स वायर 1 और 2 लगाएंगे, ताकि 3 महीने बाद भी समझ में आए। अब नेट फोर्स बड़े में से घटा दीजिए, म्यू नॉट 30, 10, 25, नीचे 2 पाई माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1/3 माइनस 1/5। क्यों घटाया? एक एक बात पे फोकस करिए, कोई जल्दबाजी नहीं। क्यों घटाया? नरूटो सही कह रहे हैं, दोनों रिपल्सिव हैं और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। बिल्कुल नरूटो सही है, बात है। तो दोनों फोर्स क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे। बड़ा कौन है? बड़ा बड़ा कौन है? गोकू आ गए हैं, गोकू। गोकू कह रहे हैं F1 बड़ा है। बिल्कुल सही बात। F1 क्यों बड़ा है बताइए? क्यों? क्योंकि वहां 3 से डिवाइड हो रहा है। तो म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, बताओ तो कितना आंसर आ रहा है? ये हो जाएगा 15, 3 पंजे 15, 5 थिया 15, 2 आ रहा है भाई, इंटू 10 की पावर -4। लेफ्ट या राइट? लेफ्ट या राइट? क्यों राइट? क्यों? F1 बड़ा है। करेक्शन कर लीजिएगा, पहले ऑप्शन में 3 लिखा हुआ है, 3 की जगह 2 कर दें। क्या बढ़िया सवाल है काम का। और करिए 3 प्रश्न, इस बात को समझिए। हाँ, फोर्स नेगेटिव क्यों आएंगे मतलब? तो करंट अपोजिट है तो ये आ तो गया ना, ये वाला जो एरो आया है करंट अपोजिट के कारण ही तो आया है। सेपरेटली नेगेटिव का कोई कमेंट का कोई मतलब ही नहीं ना भाई। ये तीर का निशान क्यों आया है? ये तीर का निशान आया ही तो इसलिए है क्योंकि वो डायरेक्शन अपोजिट है, तो उसको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट। नेगेटिव में आंसर इसका मतलब ये था जो पहले उत्तर था उसका अपोजिट।
अगर पहले अट्रैक्शन था तो अब क्या हो गया, रिपल्शन, क्योंकि करंट को क्या कर दिया था, रिवर्स। उसमें इसलिए नेगेटिव आया है, इसमें यहां नेगेटिव का कोई मतलब ही नहीं है। ये तीर का निशान इधर आया ही क्यों, क्योंकि रिपल्शन था। ये तीर का निशान इधर आया ही क्यों, क्योंकि रिपल्शन था। बोले क्या ये बात ओके है क्या? अच्छा सवाल है, तीनों बढ़िया सवाल है, 8 9 10 तसल्ली से देख लो, घर जाके करो तब बढ़िया फील आएगी। 7वां पढ़ो, खुद करो 7वां। ऑप्शन में सवाल में थोड़ा सा करेक्शन करना, एट अ डिस्टेंस छोटा डी है, बी की जगह डी कर दो। 7वें में क्वेश्चन की लैंग्वेज में छोटे बी की जगह छोटा डी कर दो। सर इस क्वेश्चन में करंट अगर सेम डायरेक्शन में होती तो भी माइनस करते ना? हाँ बिल्कुल, करंट सेम डायरेक्शन में होती तो दोनों अट्रैक्ट करते अपनी अपनी तरफ, तब भी माइनस होता। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर करंट सेम डायरेक्शन में होती तो भी वो अट्रैक्ट करते, और अट्रैक्ट करने के बाद भी दिशाएं अपोजिट ही होती। हाँ जी, 8वां कौन सा कर रहे हैं? 7वां। बताइए 7वां, बी की जगह डी कर लेना। अब पता है ये मैंने क्यों सवाल दिया, आपकी सारी बातें दिमाग में सेट करो। 2 पैरेलल वायर होने चाहिए, बार बार करंट होनी चाहिए, दूरी d है, तो बताओ फोर्स का फॉर्मूला म्यू नॉट I1 I2 बटे 2 पाई d, रटा हुआ। 5 मिनट इसको देख लेना भाई, जल्दबाजी क्यों कर रहा है, जल्दबाजी काहे मचा रहा है? ये फॉर्मूला दिमाग में बैठा, 15 मिनट और चलेगा, इसके साथ इसकी बातें बोल। 2 पैरेलल वायर, दोनों में करंट फ्लो, दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स नहीं, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब करंट सेम है तो म्यू नॉट आई बटे 2 पाई डी, तो म्यू नॉट आई स्क्वायर बटे 2 पाई। देख लो, अब एक बार देखो इस पूरी डीपीपी में अब कौन सा सवाल रह गया है। देखो क्या ये बात ओके है? आगे बढ़ चलें भैया, चलो अगला सवाल देखिए, इसी तरह का और सवाल। चलिए इसी की एक एप्लीकेशन है, मेरे पास एक वायर है, ये तो जमीन पर है, ये फिक्स्ड है, इसमें करंट I1 बह रही है, H दूरी पर एक दूसरा वायर है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो वायर 2 है वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम बोलो या फ्रीली सस्पेंडेड है हवा में। अब एक लाइन का सवाल है और थोड़ी सी मैकेनिक्स इन्वॉल्व हो गई, इसलिए सवाल फेमस हो गया। ये नीचे क्या लगा रखे हैं बताइए, स्टैंड है, वायर 1 नीचे स्टैंड से रखा हुआ है, वायर 2 हवा में, जबकि होना क्या चाहिए था, कोई चीज हवा में होगी तो mg के कारण क्या जाएगी, गिर जाएगी। ऐसा हम आपको एनएलएम में भी एक सवाल कराते थे, एक डिस्क है जो हवा में तैर रही है, वो कैसे तैरती थी याद करिए, नीचे से बुलेट फायर कर रहे हैं, तो देखो हर बुलेट का बल कहां लग रहा है, ऊपर, और अगर ये बल इसके mg को क्या कर दे, बैलेंस, तो वो हवा में तैर जाएगा। अब आप ध्यान से सोचना, एक लाइन का सवाल है पर तगड़ा, ये वायर का mg कहां लगेगा, नीचे। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात, देखते जाइएगा, ये mg नीचे लगा। अब मुझे इसको हवा में तैराना है तो मुझे एक बल कहां चाहिए, ऊपर, बात नंबर 1। कभी कभार पूछता है करंट कैसी फ्लो कर रहा हूं, अगर मैं सेम डायरेक्शन में करंट करा दूं
तो सेम डायरेक्शन में करंट अट्रैक्ट, भैया ये वायर तो और धड़ाम करके नीचे आ जाएगा। परंतु मुझे तो क्या करना है, बैलेंस। बैलेंस करने के लिए मुझे mg से बैलेंस करने के लिए करंट को क्या करना पड़ेगा, अपोजिट। सर थोड़ा धीरे धीरे बताओ सर, मुझे साथ लेके चलो। बिल्कुल ते साथ लेके चल रहा हूं, वापस सुन। क्या हवा वाला वायर दिख रहा है, वायर 2 दिख रहा है, वायर 2 दिख रहा है, ये हवा में है। इसको फ्री सस्पेंड करना है। फ्री सस्पेंड करने के लिए एक ऐसा फोर्स होना चाहिए जो mg को क्या कर दे, बैलेंस। नहीं तो mg के कारण वो कहां गिर जाएगा। तो फोर्स कहां लगना चाहिए, ऊपर। तो बता ये फोर्स अट्रैक्ट है या रिपेल है, और रिपेल करने के लिए करंट अपोजिट। करंट अपोजिट डायरेक्शन में होती है तब रिपल्शन। सर मैं भूल जाता हूं, तो तुझे मैंने बताया था, तुझे नाटकबाजी तू भूल जाता है। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, अपोजिट पोल अट्रैक्ट, बट अपोजिट करंट रिपेल। तो भूल जाता है, नाटकबाजी इसलिए तो करते हैं ताकि तुझे ध्यान रहे। अपोजिट करंट रिपेल। अब बता कितना फोर्स, अभी तुझे याद है, बता कितना फोर्स, म्यू नॉट I1 I2 बटे 2 पाई दूरी h। एक सेकेंड, ये है फोर्स, जबकि ये है फोर्स पर यूनिट। अभी बैलेंस नहीं हो सकते, तो मैं mg को भी किससे डिवाइड कर दूं, लेंथ से, ताकि ये वेट नहीं, वेट पर यूनिट लेंथ आ जाए। अब हवा में सस्पेंडेड है तो बता, हवा में सस्पेंडेड है तो बता, दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगे। म्यू नॉट I1 I2 बटे 2 पाई h बराबर mg बटे l। इस m बाई l को एक नया सामान बोलते हैं। m होता है मास, जिसकी यूनिट होती है kg, पर m बाई l मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, इसे बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ, और इसकी यूनिट होती है kg पर, और इसका सिंबल होता है लैम्डा। आराम से इन बातों को फोकस करिए, बार बार अटकना मूर्खता कहलाती है, मूर्खता है। मास बचपन से पढ़ रहे हैं, मास, मास का सिंबल m, मास की यूनिट किलोग्राम। आज नई बात पढ़िए, m बाई l, मास पर यूनिट लेंथ, यूनिट kg पर मीटर, सिंबल। तो m बाई l को क्या लिख दें, लैम्डा। अब इसमें से कुछ गिवन होगा और एक क्वांटिटी को क्या कर देंगे, अननोन, वो फाइंड करनी है आपको। वापिस देखें, इसमें कुछ भी नया सीखने को नहीं मिला है। आप अपनी बेसिक आइडिया से भी सवाल कर सकते थे परीक्षा में। इसमें एक एसएचएम का सवाल भी बनता है। इक्विलिब्रियम से अगर इस वायर को डिस्प्लेस कर दें तो ये क्या करने लग जाएगा, एसएचएम। एसएचएम चैप्टर में आता है, पर यहीं लिख लीजिए, इक्विलिब्रियम से अगर वायर 2 को डिस्टर्ब कर देंगे तो एसएचएम करने लग जाएगा, और उसका जो टाइम पीरियड है वो आएगा 2 पाई अंडर रूट h बाय जी। अभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पर लिखा हुआ रहेगा तो दिक्कत नहीं आएगी। इक्विलिब्रियम से अगर किसी भी पार्टिकल डिस्प्लेस कर देते हैं, सर कोई एग्जांपल दो ना ताकि मुझे समझ में आए। सिंपल पेंडुलम सोच, इक्विलिब्रियम में वो लटका हुआ है तो जीवन भर लटका हुआ रहेगा, हल्का सा उसको डिस्प्लेस कर दे तो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या करने लग जाएगा, एसएचएम। तो
तो ये हवा वाले वायर अभी इक्विलिब्रियम में है, इसको हम अगर हल्का सा डिस्टर्ब कर दें तो अपने मीन पोजीशन के अबाउट क्या करने लग जाएगा, एसएचएम। डीपीपी नंबर 4 पूरी कर सकते हैं, एक्सरसाइज 1.6 आज शुरू कर सकते हैं और पूरी हो जाएगी। समय मिले तो डीपीपी नंबर 5 को करिए, सारे थ्योरेटिकल सवाल और सारे पढ़ा दिए हैं। आपको रिकॉल करने में आनंद आएगा कि सर ने कहाँ का क्या क्या बातें बताई है। डीपीपी नंबर 5 टाइमर लगा के करिएगा आधे घंटे का। इसी पर एक सवाल, बहुत पॉपुलर और रिपीटेड सवाल। अब आप बिना पेन चलाए पहले सोचिएगा, जैसे ये इनफाइनाइट वायर और यहां एक स्क्वायर लूप रखा है। अब मुझे इस पे बल चाहिए, ये दूरी है मान लो b। अब सब लोग बताना धीरे धीरे, है ना, एक लाइन में लिख भी सकते हैं अगर आप समझ के करोगे तो। ये वाला वायर क्या करेगा, इसका क्या रोल है, ये B पैदा करेगा। क्या होता है इन्फिनिट वायर का, म्यू नॉट I बटे 2 पाई A। एनालाइज करें, हल नहीं छापें। अब मुझे एक एक बात बताएं, मैं वायर AB की बात कर रहा हूं, अच्छे से बताइए। AB पूरा फोकस, AB क्या डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन, अट्रैक्ट, टक, ये अट्रैक्ट होगा। F1 देख ले, किसकी बात हो रही है बताओ, AB की। क्या F1 लिख सकते हो, F1 बटे L, फॉर्मूला बोलो, म्यू नॉट I1 I2 बटे दूरी, दूरी 2 पाई B। पर ये फोर्स आया है, फोर्स पर यूनिट लेंथ मुझे निकालना है, मैं डार्क करना चाहूंगा, मुझे इस पे निकालना है। इसकी लंबाई कितनी है, A। तो बता इससे किससे गुणा करना पड़ेगा, A से। मैं थोड़ा फास्ट जरूर लिख रहा हूं, पर मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं 6 सवाल करा चुका हूं आपको, 6 सवाल करा चुका हूं कि देख सबसे पहले फॉर्मूला लिखा, ये फोर्स पॉइंट लेंथ है, मुझे इस पे चाहिए, इसकी लंबाई A है। अब बता इस पे फोर्स कौन लगाएगा, इस पर, ये वाला। अपोजिट डायरेक्शन में करंट बता, रिपेल, ये रिपेल, या अट्रैक्ट, रिपेल, तो पास नहीं दूर जाएगा। ये आ गया आपका F2। तो कोई बताएगा F2 सीधा कितना आएगा, कोशिश करो, म्यू नॉट I1 I2, जागते रहो, 2 पाई, जागते रहो, दूरी, दूरी इनटू इसकी लंबाई A। यहां B से डिवाइड हो रहा है, यहां A प्लस B से हो रहा है, तो F2 छोटा है। एजी सर एक बात बताओ, इनकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे, इनकी चर्चा, इसका भी इंटीग्रेशन से किया था, ये देख ऐसा 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 आया था, इस पे भी आएगा ऐसा 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 ऐसा, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। पर एजी सर फिर ये कैंसिल क्यों नहीं हुए, क्योंकि इनकी दूरी अलग अलग है। क्या बात समझ में आ रही है। अब बताइए क्या होगा, नेट फोर्स, सब्ट्रैक्ट या ऐड, सब्ट्रैक्ट या ऐड, सब्ट्रैक्ट करिए, करिए, तो एफ नेट क्या आएगा, एफ नेट क्या आ जाएगा, F1 माइनस F। अच्छे सवाल हैं, घर पे पढ़ने से ही तैयारी होगी। ये बार बार रिपीट होते हैं प्रश्न, मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूं, पर फिर भी फिजिक्स से तो जूझना पड़ेगा भाई, घर जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी। कोई नई चीज नहीं सिखाई है, वही है फोर्स पैरेलल वायर पर, एक में दूरी B है और एक में दूरी A प्लस B है। होमवर्क डीपीपी नंबर 4 पूरी, होमवर्क डीपीपी नंबर 4 पूरी, और एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व कर लीजिएगा इसको पूरा।